हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज आप 13.4 का ये लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट क्वेश्चन भी है इसका, पांचवा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या है बेटा? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री। शीर्ष कोण 60 डिग्री के एक शंख को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से, जितनी भी ऊंचाई है उसके बीचों बीच से यानी कि आधे से होकर जाते हुए तल है से दो भागों में काटा गया है, जबकि काटा गया शंख काटा गया तल शंख के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंख के छिन्नक का व्यास कितना हो, 1/16 सेंटीमीटर हो वाले एक तार के व्यास के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो बेटा हमें क्या करना है, वो पहले छिन्नक का आयतन पता होना चाहिए। अगर आयतन पता होगा तो बड़े आराम से हम तार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उस तार का जो आयतन होगा उस छिन्नक के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि वो तार जो है उस छिन्नक से ही बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, अब ये शंकु है तो शंकु ए बी सी है आपका। कैसा है? शंकु ए बी सी। और आपको शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? 20 दी है। क्वेश्चन में आपको 20 ही दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। तो शंकु की ऊंचाई बेटा 20 है और आधे से ये काट दिया जाता है यहाँ पर। और ये शीर्ष कोण 60 है, तो यहाँ पे लंब डाला गया है। ध्यान दीजिए, ये लंब है बेटा, सीधी लाइन खींच लीजिए, ये लंब है। तो हमेशा ये समद्विभाजित करता है बराबर बराबर, क्योंकि ये आप जानते हैं ये और ये एल है दोनों। तो जब समान होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज, एक तरह से देखा जाए अगर ये आधार ना हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या करता है, इन भुजाओं को, इसको और इसको बराबर बांटता है, और ये कोण भी। तो इस तरह यहाँ पर ये कोण टोटल 60 का है तो आधा कोण 30 का हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर इसके समांतर तो ये काट लिया गया, यहाँ से ये काट कर बनाया गया। तो हमें ये त्रिज्या, अभी कोई त्रिज्या नहीं पता है, ना ये पता है ना ये। अब ये हमें पता है कि यहाँ से ये 10 हो गया और यहाँ से भी ये 10 ही हो गया। तो ये 10 पता है तो हम बड़े आराम से ये वाली त्रिज्या पता कर लेंगे और ये वाली भी त्रिज्या पता कर लेंगे, क्योंकि पूरी 20 है, बड़े आराम से आ जाएगा। तो देखो बेटा कैसे पता करेंगे, समरूपता लगाएंगे। त्रिभुज की समरूपता, समरूपता क्या है होती है? देखो बेटा, ये कोण 90, ये कोण 90, ये 30 और ये दोनों में है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। तो दो कोण बराबर त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप होंगे तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, मतलब इसकी भुजा बटे इसकी भुजा, इसकी भुजा बटे इसकी भुजा। तो बड़े आराम से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो बेटा, दिया है आपको AD 20 है, AG 10 बीचों बीच से काटा गया, ये 60 है, तो समद्विभाजित करता है, उसका कोण कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब बेटा समकोण त्रिभुज AGF में, AGF में किस में आ गया? AGF, इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्री लगाया गया है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री लगाया गया, और फिर आपको ये बता दिया गया त्रिज्या कितनी है। तो देखो बेटा यहाँ पे है क्या, ध्यान से समझिएगा भाई।
tan थीटा बराबर r बाई ए जी, r बाई ए जी। अब r कितना है देखो, tan थीटा की वैल्यू tan 30 की 1/√3 होती है, ये r हो गई ए जी की 10, तो ये 10/√3 आई। इसी प्रकार ए डी सी में पूरे में बेटा लेंगे, ये पूरा वाला ए डी सी, ये और ये, तो ये भी उतना ही आएगा बेटा। देखिए tan 30 आएगा, बाकी ये 20 हो गया, और ये आपको पता करना है, पता कर लेंगे। तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू देखिए, tan 30 R बाई ए डी 20 है, 20/√3, R स्मॉल r कैपिटल R आपका आ गया। अब देखो बेटा, तार की लंबाई मान लिया h है, तार की लंबाई कितनी है, h है, तो त्रिज्या कितनी होगी, लंबाई h, अब त्रिज्या, तो यहाँ पर क्या दिया है जरा ध्यान से देखें हम लोग। छिन्नक के व्यास को 1/16 वाले तार के रूप में इतने व्यास, तो व्यास का आधा त्रिज्या होगा, तो वो व्यास का आधा निकाल लिया गया, व्यास का आधा निकालेंगे तो क्या है 1/2 और 1/16, 1/32। अब तार का आयतन किसके बराबर होगा, प्राप्त छिन्नक का आयतन। अब देखो बेटा, तार कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, तो बेलन का होता है πr²h, और छिन्नक 1/3 πr² प्लस r² और प्लस r। अब इनकी वैल्यू सब आपको पता है भाई, पाई कॉमन लेते ही पाई तो कट ही जाएगा, पाई का कोई मतलब ही नहीं। अब इस r 1/32 का स्क्वायर, यहाँ h हो गया, यहाँ 1/3। अब देखो बेटा, h की वैल्यू 10 ही आएगी क्योंकि 10 निकल चुका है, और ये 20/√, तो 20/√3 का स्क्वायर, यहाँ 10/√3 का स्क्वायर, और यहाँ 20/√3, यहाँ 20/√3। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो यहाँ 1/32 का स्क्वायर लिखा है, h लिखा है 1/3, यहाँ ये। अब 20 का 20 गुणा 20 400 आएगा, और √3 का 3 आ जाएगा। इसी तरह 10 का स्क्वायर 100, और ये यहाँ 20 से 10 को गुणा करेंगे 200, और √3 3 आ गया। तो हर तो समान है, अंश को जोड़ लेंगे तो कितना आया बेटा, 4 5 और 2 700, बाकी सब वैसे ही है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, अब 7000 और इसको गुणा कर देंगे 9। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो 32 लिखा था 1/32, तो 32 का स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 32/1 हो गया, और ये 2 बार लिख लिया जाएगा। अब क्या किया गया है, पहले 700 को 32 से गुणा किया गया, 7 को 32 से गुणा कर लोगे इतना आ जाएगा 0, ऐसे देखो बेटा, पहले इस सब को गुणा किया गया, 7 32 32, तो इतना आ जाएगा, और बेटा बटे में 9। अब सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो अपॉन में 100 भी लगा दिया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, अब जितना आया। अब इसको बेटा ये बटे में 9 आ गया, अब 9 से भाग करेंगे, तो जब 9 से आप भाग करोगे तो ये आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना, 7964.44, 7964.44 मीटर ये आपकी तार की लंबाई होगी। बेटा कैलकुलेशन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको मैंने तरीका बताया, उसी तरीके से सवाल हल होगा।